फ्रेंड्स, सुंदरम सर क्लासेस में आप सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत है। लास्ट क्लासों में हमने कोप्लेनर फोर्सेस में अगर दो बल किसी एक बिंदु पर कार्य कर रहे हों तो उन दोनों बलों का परिणामी बल का परिमाण और दिशा ज्ञात किया था। The magnitude and direction of resultant force due to two concurrent forces. Clear? अब हम उससे आगे चलेंगे। देखो लास्ट क्लास में हमने दो बल थे, उससे एक सिंगल रिजल्टेंट फोर्स हमने फाइंड आउट किया था। यहां हम उल्टा चलेंगे। सोचो आप, अगर रिजल्टेंट बल दिया हुआ हो, परिणामी बल दिया हुआ हो, तो उसके जो दो बल होंगे, है ना, वियोजन करने पर, घटक करने पर उन बलों का हमें मान निकालना है, सूत्र स्थापित करना है, फॉर्मूला डिराइव करना है। मैं फिर हर बार रिपीट कर रहा हूं कि मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों का जो कॉम्बिनेशन है शब्दों का वो बहुत सही तरीके से यूज करने की पूरी कोशिश करूंगा और मुझे आशा है कि पुराने सारे वीडियोस में आपको भाषा की समस्या नहीं आ रही होगी, है ना। तो आज हम क्या शुरू करें? आज हम शुरू करते हैं रिजोल्यूशन ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस। कोप्लेनर मींस समतलीय बल, एक ही तल पर कार्य करने वाले, उनका रिजोल्यूशन यानी कि वियोजन करो या घटक करो। अगर एक बल दिया हुआ हो जो मान लीजिए परिणामी बल है, तो उस परिणामी बल का हमें क्या ज्ञात करना है? हमें घटक ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम टॉपिक शुरू करें। अब देखो यहां से, अगर ये कोई बिंदु है O और इसकी ये दिशा है OA और ये है OB। अगर इन दोनों के बीच में कोई एक बल दिया हुआ हो जिसको मान लीजिए क्या कह दें, F बल कह देते हैं। वहां पर हमने परिणामी बल को R से लिखा था, यहां हम उस एक दिए हुए बल को हम F से लिख रहे हैं जिसके हमें दो घटक करने हैं। मतलब एक बल के दो घटक या दो टुकड़े करने हैं। ठीक, तो ये जो F बल है ये यहां पर कौन सा घटक बना रहा है? P बल। OA की दिशा में P बल और OB की दिशा में Q फोर्स या बल बना रहा है। अब आपको पता है कि इन सवालों को सोल्व करने के लिए सबसे पहले हमें समांतर चतुर्भुज को कंप्लीट कर लेना चाहिए। क्या कर लेना चाहिए? समांतर चतुर्भुज की। तो ये जो बल है, ये इस बल को हम F से लिखेंगे। ये F बल P बल के साथ मान लीजिए एंगल अल्फा बना रहा है और ये जो आपका दूसरा बल है Q, उसके साथ ये F बल बीटा एंगल बना रहा है ना। वापस सुनिए, F बल दिया हुआ है जिसके दो घटक P और Q जो हमें ज्ञात करना है, फाइंड आउट करना है, और ये F बल इस P बल के साथ अल्फा एंगल और ये F बल Q बल के साथ बीटा कोण बना रहा है। ठीक है, तो मैं क्या क्या दिया हुआ है यहां मैं लिख देता हूं। गिवन यानी दिया हुआ है आपका F बल और अल्फा और बीटा। अब आपको क्या फाइंड करना है? आपको फाइंड करना है P और Q का मान। ठीक है, इसको हम क्वेश्चन मार्क। अब देखो ध्यान से, ये कितना है? अल्फा, ये बीटा, है ना। अब थोड़ी सी मैथमेटिक्स में देखो, B O और ये C और A, है ना। तो यहां से अगर आप देखोगे ये कोण और ये कोण अगर एकांतर कोण है तो एकांतर कोण यानी ऑल्टरनेट एंगल दोनों सेम होते हैं। ये कहता है कि अगर ये दो भुजाएं समांतर हैं और ये उनको कोई एक तिर्यक यानी ऑब्लिक लाइन कट करती है, ये एंगल और ये एंगल समान यानी सेम होंगे। तो ये कितना है? बीटा। तो एकांतर यानी ऑल्टरनेट एंगल से ये एंगल भी बीटा होगा। अब देखो OAC ये जो ट्रायंगल है, इसमें ये एंगल बीटा,
ये एंगल अल्फा, ये एंगल बीटा है। तो बताइए कि ये तीसरा जो एंगल होगा वो कितना होगा। अब आपको ये मालूम है कि एक ट्रायंगल यानी त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का इंटरनल एंगल का सम जोड़ने पर 180 यानी पाई आपके आता है। 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन है, तो पाई के बराबर आपके पास है। तो इस ट्रायंगल में से आप देखिए एंगल अल्फा प्लस एंगल बीटा प्लस एंगल ए, 1 2 3, तीनों को मैं जोड़ दूं तो कितना आएगा 180 डिग्री। मुझे अगर एंगल ए की वैल्यू चाहिए तो मैं लिखूंगा 180 माइनस अल्फा प्लस बीटा। तो ये एंगल अल्फा, ये बीटा और ये एंगल हो गया मेरा 180 माइनस अल्फा प्लस बीटा। तो ये आपका मैथमेटिकल काम कंप्लीट हो गया कि एक ट्रायंगल है उसमें तीनों एंगल की वैल्यू क्या क्या है। अब इस ट्रायंगल लेंगे हम, ट्रायंगल ओ ए और सी। ओ ए और सी में यहां हम यूज करेंगे साइन फॉर्मूला। साइन फॉर्मूला लास्ट वीडियो आप देखेंगे तो मैंने ट्रायंगल में इंपॉर्टेंट 2 कोसाइन फॉर्मूले और साइन फॉर्मूले आपको सिखाया था। मैंने कहा था बार बार आपको उस फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी, इसलिए आपको सीखना चाहिए। ओके है ना। तो याद है साइन फॉर्मूला लगाएं। क्या हो रहा है? तो साइन फॉर्मूला इस ट्रायंगल में देखो, सबसे पहले एक साइड ले लो भुजा ओ ए और उसके सामने का कोण का अनुपात हो गया ओ ए अपॉन साइन बीटा बराबर ए सी अपॉन इनके सामने का ए सी, इसके सामने का कोण है साइन अल्फा इक्वल टू तीसरी जो साइड है ओ सी डिवाइड बाय साइन 180 माइनस अल्फा प्लस बीटा। ओके बच्चों, तो ये मेरी ओए एसी और ओसी तीनों ट्रायंगल की 3 साइड्स हैं और ये तीनों उनके सामने का कोण। अब ओ ए बराबर P अपॉन साइन बीटा इक्वल टू Q अपॉन साइन अल्फा। और याद कीजिए 180 में से हमने ये एंगल माइनस किया था, ये हमारा आ जाएगा साइन अल्फा प्लस बीटा। और ओसी की वैल्यू कितनी है बच्चों? तो साइन बीटा को क्रॉस में ले जाइए तो हमारे पास पहला फॉर्मूला आ गया P इज इक्वल टू F साइन बीटा डिवाइड बाय साइन अल्फा प्लस बीटा। दिस इज दी one important formula for MCQ and 2 number questions। अब आप इन दोनों को इक्वल कीजिए तो Q अपॉन साइन अल्फा इक्वल टू F अपॉन साइन अल्फा प्लस बीटा। तो यहां से फॉर्मूला आ गया Q का F साइन अल्फा अपॉन साइन अल्फा प्लस बीटा। तो ये आपने F फोर्स अगर गिवन हो तो उसके 2 कंपोनेंट या रिजोल्यूशन या घटक P और Q की वैल्यू फाइंड कर लो। अब इस केस में आप ये देखिए कि मेरा अल्फा और बीटा का जो टोटल एडिशन है वो 90 नहीं है। तो यहां पर मैं पहला केस ले रहा हूं और उस केस को मैं कहूंगा अल्फा एंड बीटा इज नॉट इक्वल टू 90। दोनों को जोड़ने पर 90 नहीं है, 90 से कम या 90 से ज्यादा। तो ऐसे
घटक को यानी रिजोल्यूशन को ओब्लिक रिजोल्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? ओब्लिक रिजोल्यूशन, जिसको हिंदी में तिर्यक घटक कहते हैं। तो पहला कौन सा हो गया आपका? ओब्लिक रिजोल्यूशन या तिर्यक घटक, जिसमें अल्फा और बीटा को जोड़ने पर 90 से या तो कम होना चाहिए या 90 से ज्यादा होना चाहिए, पर 90 नहीं होना चाहिए। तो ये एक दिए हुए बल का दो घटकों में, उस दो बलों में घटक का फॉर्मूला हो गया P और Q के बराबर। ठीक है। अब यहां पर हम एक स्पेशल केस लेते हैं कि अगर अल्फा और बीटा दोनों को जोड़े और 90 आए, तो दूसरा आप देखिए अल्फा प्लस बीटा बराबर 90। तो ऐसे को हम हिंदी में लंबवत घटक कहते हैं, जिसको इंग्लिश में परपेंडिकुलर रिजोल्यूशन या कंपोनेंट कहते हैं, रिजोल्यूशन। ओके। अब इस फॉर्मूले में मुझे अल्फा प्लस बीटा का मान 90 रखना है। तो हम ये मान रहे हैं कि अल्फा का मान अल्फा है और बीटा का मान है। तो यहां पर हम दो घटक कर लेते हैं, ओ ए जिसकी वैल्यू P है और ये परपेंडिकुलर हो गया। ठीक है। ये टोटल एंगल आपका 90 डिग्री। तो ये आपका Q हो गया, ये B। फिर इसको आपने आयत या समांतर चतुर्भुज कंप्लीट किया, ये हमारा F है। ये एंगल कितना है? अल्फा। ये कितना है? बीटा। अच्छा देखो टोटल एंगल कितना है? 90। 90 में से ये एंगल घटा दूं तो ये एंगल आएगा तो 90 माइनस अल्फा। तो इस फॉर्मूले में मैं अल्फा प्लस बीटा की जगह पर 90 रखूंगा और जहां जहां बीटा है ऊपर वहां पर मैं 90 माइनस रखूंगा। तो अल्फा बराबर अल्फा, बीटा बराबर 90 माइनस अल्फा, और जहां पर अल्फा प्लस बीटा है वहां पर हम 90 रखेंगे। तो ये देखिए ये फॉर्मूला में लिख रहा हूं वापस, F साइन बीटा अपॉन साइन अल्फा प्लस बीटा। तो F साइन बीटा की जगह 90 माइनस अल्फा डिवाइड बाय साइन 90 डिग्री, अल्फा प्लस बीटा की जगह 90। तो P बराबर F साइन 90 माइनस अल्फा, पिछले वीडियो में देखा आपने, कॉस अल्फा हो जाएगा। तो ये कॉस अल्फा, तो यहां मैं लिख देता हूं साइन 90 माइनस अल्फा इक्वल टू कॉस अल्फा, और साइन 90 की वैल्यू 1। तो नीचे कितना आ गया? 1 आ गया। तो 1 हम नहीं लिख रहे हैं, तो हमारे पास P इक्वल टू F कॉस अल्फा। यानी ये जो F है इसका P की दिशा में, ये P की दिशा कौन सी है? क्षैतिज दिशा, हॉरिजॉन्टल है। इसलिए इस P के घटक को हम कौन सा? हॉरिजॉन्टल रिजोल्यूशन, जिसको दूसरा हम कंपोनेंट भी कहेंगे, और हिंदी में बच्चों क्षैतिज घटक कहलाएंगे। तो ये आपका P cos अल्फा। अब इसमें अल्फा दिया हुआ होता है क्वेश्चंस में, है ना? तो अल्फा दिया हुआ है, बीटा नहीं दिया हुआ है, क्योंकि बीटा मालूम है 90 माइनस अल्फा हो जाएगा। तो यहां से आप P की वैल्यू को P cos अल्फा, तो जिसके साथ एंगल है उसके साथ cos अल्फा आएगा। दूसरा देखिए Q बराबर F साइन अल्फा अपॉन साइन अल्फा प्लस बीटा। ठीक है। अब साइन अल्फा प्लस अल्फा कितना है? अल्फा, और साइन अल्फा प्लस बीटा 90। तो F साइन अल्फा अपॉन साइन 90। तो ये मेरा Q बराबर हो गया F साइन अल्फा, और साइन 90 1 होता है। तो ये आपका कौन सा कंपोनेंट? वर्टिकल रिजोल्यूशन हो गया। वर्टिकल रिजोल्यूशन है, जिसको हम
हिंदी में उदग्र घटक कहते हैं। तो इस तरह से अभी हमने उस टॉपिक को कवर किया जिसमें एक बल अगर मालूम हो, उनके एंगल्स मालूम हो, है ना, तो हम दोनों बल की वैल्यू या मान को हम निकाल सकते हैं। आपको क्वेश्चनों में देखना पड़ेगा कि अल्फा और बीटा 90 है या 90 नहीं है। अगर 90 नहीं है तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करोगे, और अगर 90 है तो यूज करोगे। लेकिन एक क्वेश्चंस, दो क्वेश्चंस एमसीक्यू में आते हैं कंपटीशन एग्जाम्स में और पॉलिटेक्निक के एग्जामों में भी। लेकिन ये जो दूसरा है परपेंडिकुलर रिजोल्यूशन, ये हमारे पूरे सब्जेक्ट में साथ साथ चलता रहेगा। तो जिसके साथ एंगल होगा उसके साथ कॉस का कंपोनेंट, जिसके साथ एंगल नहीं है उसके साथ साइन का कंपोनेंट आएगा। क्लियर है? तो आप ये दो फॉर्मूले ये और दो फॉर्मूले ये आपको याद करने चाहिए डायरेक्ट फॉर्मूले यूज करने के लिए। चलिए हमने फॉर्मूले पढ़ लिए, घटक, कंपोनेंट, रिजोल्यूशन, कुछ भी कहे उसका फॉर्मूला निकाल दिया। दो केस के लिए किया था, 90 अल्फा प्लस बीटा 90 नहीं है तो उसको हम ऑब्लिक या तिर्यक घटक कहेंगे। अगर अल्फा प्लस बीटा 90 है तो उसे हम लंबवत या परपेंडिकुलर कंपोनेंट या रिजोल्यूशन कहेंगे। एक सवाल ले लेते हैं, छोटा सा सवाल है लेकिन कम नंबर के क्वेश्चंस में आता है। एक 100 न्यूटन बल के दो घटक ज्ञात करना है। दो घटक कौन कौन से? P और Q। यदि बल 100 न्यूटन का बल दोनों घटकों के साथ क्रमशः 30 डिग्री तथा 45 डिग्री का कोण बनाते हैं, फाइंड दी two components of 100 Newton force which makes an angle of 30 degree and 45 degree respectively with two components। 100 न्यूटन का फोर्स है जो P और Q जो कंपोनेंट है उनके साथ एंगल 30 डिग्री और 40 डिग्री बनाते हैं। तो सबसे पहले हम चेक करें, सॉल्यूशन में हम ये चेक करेंगे कि अल्फा और बीटा कितना है। तो अल्फा मान लीजिए 30 डिग्री प्लस 45 डिग्री, यानी ये हमारा 75 डिग्री है और 75 90 नहीं होता है, इसलिए ये हमारा ओब्लिक या तिर्यक घटक होगा। तो तिर्यक घटक में फॉर्मूला लिख देता हूं मैं, P इक्वल टू F साइन बीटा अपॉन साइन अल्फा प्लस बीटा, और Q बराबर F साइन अल्फा अपॉन साइन अल्फा प्लस बीटा। फॉर्मूला लिख दिया मैंने ओब्लिक का। अब देखिए सवाल में ये आपका F इक्वल टू 100 न्यूटन और ये इसका घटक है P और ये हमें Q। तो P निकालना है और Q भी निकालना है। मैंने आपको कहा कि ये जो बल है ये P के साथ में अल्फा बनाता है और यहां पर हम बीटा लिखेंगे। तो अल्फा बराबर क्वेश्चन में कितना है 30 और बीटा बराबर है 45 डिग्री। बस आपको F यहां रखना है, अल्फा यहां 30 डिग्री रखना है और बीटा 45 रखना है, तो आपका आंसर आ जाएगा। रखें तो इस केस में अल्फा 30 डिग्री, बीटा 45 डिग्री और F बराबर 100 न्यूटन है। तो अब हम इसमें सवाल में वैल्यूज रखेंगे। तो पहले वाले वैल्यू में P बराबर F कितना है, F साइन बीटा, तो F है 100 और साइन है 45 डिग्री बीटा अपॉन साइन 30 डिग्री प्लस 45 डिग्री। ओके, तो अब हमें इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करना है। तो पहले हम एक और फॉर्मूला लिख लेते हैं, Q इक्वल टू 100 साइन अल्फा, 100 F मतलब 100 साइन अल्फा यानी साइन 30 डिग्री अपॉन साइन 30 प्लस 45 डिग्री। इन दोनों को आप अगर कैलकुलेटर से सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा।
ओके, तो मैंने कैलकुलेटर से ये वैल्यूज रख दिए। 100 साइन 45 की वैल्यू 0.707 और 30 प्लस 45 को ऐड किया तो 75 और साइन 75 होती है 0.965 और उसकी को कैलकुलेटर से सॉल्व करोगे तो 73.2 न्यूटन आ जाएगा। इसी तरह से मैंने Q की वैल्यू को किया है तो साइन 30 की वैल्यू 0.5, साइन 75 की वैल्यू 0.965, सॉल्व किया तो 51.81 है। ठीक है, तो इस तरह से अगर कोई एक वैल्यू दी हुई हो और एक वैल्यू गिवन हो और वो दोनों कंपोनेंट के साथ एंगल अल्फा और बीटा दिया हुआ हो तो आप इजीली P और Q की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। ये हमारा ऑब्लिक रिजोल्यूशन हो गया, कंपोनेंट हो गया, जिसको हिंदी। चलिए तो एक सवाल और ले ले, बहुत इजी सवाल है। देखिए इस साल से राजस्थान के बीटीआर बोर्ड ने ये तय किया है कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी एमसीक्यू भी आएंगे, है ना। अब एमसीक्यू में आपको कॉन्सेप्ट का अच्छी तरह से मालूम होना चाहिए, कुछ लॉजिक्स जो है क्वेश्चन को सॉल्व करने में, शॉर्ट ट्रिक्स भी आपको सब मालूम होनी चाहिए, है ना, होनी चाहिए। अब इसके साथ साथ आपको कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन जो डायरेक्ट फॉर्मूले बेस पर होंगे तो ऐसे क्वेश्चन भी करने पड़ेंगे। लास्ट ईयर में हम सब क्या करते थे कि बड़े बड़े क्वेश्चंस पे थोड़ा कंसंट्रेट करते थे क्योंकि आपके सब्जेक्टिव पूरे क्वेश्चंस आते थे बड़े बड़े 6-6 नंबर के और इनके, है ना। तो चलते हैं हम छोटे छोटे सवालों पर जो आपको एमसीक्यू क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी देगी। देखिए एक 100 न्यूटन के बल को बराबर परिमाण के दो बलों जिनका परिमाण बराबर है, परिमाण मीन्स मैग्नीट्यूड बराबर है, उसमें विघटित कीजिए जिसमें ये दोनों बल परस्पर आपस में 60 डिग्री का कोण बनाते हैं। ओके, रिजोल्व ए फोर्स ऑफ 100 न्यूटन इनटू इक्वल कंपोनेंट्स, दो घटक जिनका मैग्नीट्यूड इक्वल है, मेकिंग 60 डिग्री विथ ईच अदर। तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। वो ये कह रहा है कि कोई एक बल है 100 न्यूटन का, उसके दो घटक कीजिए, कंपोनेंट कीजिए या रिजोल्व कीजिए, ठीक है, जिनका मैग्नीट्यूड सेम है और वो दोनों बल आपस में 60 डिग्री का कोण बना रहे हैं। तो क्वेश्चन कैसा बनेगा ये देखिए ध्यान से। ये आपको मालूम है पहला बल देते हैं, दोनों के बीच में 60 डिग्री, ये आपका दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, 60 डिग्री का हो गया, है ना। अब दोनों बल जो है मान लीजिए P और Q और दोनों का परिमाण सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है, तो हम पहले को P मान लेते हैं और दूसरे को भी P मान लेते हैं क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। ओके, अब यहाँ पे हमें किस बल का निकालना है, F बल का, और F बल का मान कितना है, 100 न्यूटन का है। अब आप देखिए F बल हमने पढ़ा था थोड़ी देर पहले, ये जो F बल है वो P के साथ अल्फा बनाता है और इसके साथ भी बीटा बनाता है ना। लेकिन टिक्नोमेट्री क्या कहती है कि अगर ये बल और इस बल का मैग्नीट्यूड यानी लेंथ सेम है तो ये बल इन दोनों बल के साथ बराबर कोण बनाएगा, ठीक है। दिस फोर्स मेक्स एन इक्वल एंगल्स विद these two forces when these two forces have same magnitude, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो ये दोनों एंगल अल्फा और बीटा 30 डिग्री होंगे। 60 है ना टोटल, तो 60 का आधा कितना हो गया, 30 डिग्री, और बीटा भी 30 डिग्री हो गया। तो यहां पर देखिए अब F बराबर 100 न्यूटन, P बराबर P, Q बराबर भी P, और अल्फा बराबर 30 और बीटा बराबर भी 30। तो अब हमें किसका मान निकालना है, बलों का। देखो दोनों बल का मान सेम है तो कोई हम एक निकाल लें तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो P का फॉर्मूला क्या है, P इक्वल टू F साइन बीटा अपॉन साइन
अल्फा प्लस बीटा। ठीक है बच्चों, f का मान 100 साइन बीटा, बीटा बराबर भी 30, तो साइन 30 अपॉन साइन 30 प्लस 30 डिग्री, तो P इज इक्वल टू 100। कैलकुलेटर से सॉल्व करोगे तो ये आएगा 0.5 डिवाइड बाय साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री आपके पास आ जाएगा। ओके, और साइन 60 मालूम है, साइन 60 कितना होता है, √3/2। √3/2 को कैलकुलेटर से सोल्व करो 0.866 आएगा, तो 0.866 आएगा, और इन सबको आप सोल्व करोगे तो आपका आ जाएगा 57.73 न्यूटन। इसका मीनिंग ये है कि दोनों बल का मैग्नीट्यूड सेम है, जो कितना आएगा 57.73 न्यूटन है। इजी है, दो चीजें ध्यान रखनी, अगर इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो ये दोनों बल का एंगल समान यानी इक्वल होगा। ठीक है, और बाकी फॉर्मूले आप यूज करोगे तो क्लियर होगा। चलिए, तो तीर्य घटक का हमने कर लिया, अब हम आते हैं क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर घटक पे, है ना। तो देखिए, कुछ ऐसे क्वेश्चंस आपको एमसीक्यू में और इनमें मिल सकते हैं जिसमें आपको आंसर्स निकालने हैं। ये आपका बल है 10 न्यूटन का, जिसके क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर घटक निकालना है। क्षैतिज दिशा आपको मालूम है, ये क्षैतिज है, हॉरिजॉन्टल है, और ये वर्टिकल है यानी ऊर्ध्वाधर है। ये क्षैतिज है, ये ऊर्ध्वाधर है, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल है, ये वर्टिकल है, हमें निकालना है। अब आप जिस पॉइंट पे बल लग रहा है, आप हमेशा इस पे कोशिश कीजिए कि इसको ऐसे दो भागों में ऐसे कर लें, तो आप ये देखेंगे ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा। तो इसके जो दो घटक करेंगे, तो एक घटक बच्चों इधर आएगा जो इससे सीधा मिलाते हैं, और एक यहां से जब मिलाएंगे तो ये दूसरा घटक है। तो ये हमारा क्षैतिज घटक और ये हमारा हो गया ऊर्ध्वाधर घटक। कौन सा? क्षैतिज घटक जो क्षैतिज दिशा में है, और ये ऊर्ध्वाधर जो ऊपर की ओर है। तो हमारे पास क्या फॉर्मूला था क्षैतिज घटक का? देखो, जो बल जिस दिशा के साथ एंगल दिया हुआ है वो एंगल हमारा हमेशा अल्फा होगा। तो P बराबर क्या लिखा था? F cos अल्फा, और Q बराबर F sin अल्फा। F कितना है? 10 इंटू cos 30 डिग्री, और tan cos 30 कितना है? 0.866, है ना। तो कितना आया P बराबर, इस दोनों को कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो 8.66 न्यूटन आ जाएगा। इसी तरह से अगर हम Q निकालेंगे तो F इंटू साइन अल्फा, जिसके साथ एंगल है उसका दिशा में, जिसके साथ भी एंगल है, चाहे इधर या इधर, जिसके साथ एंगल है उसके साथ कॉस, और दूसरा जिधर एंगल नहीं दिखाया हमने, भले हमें एंगल मालूम है पर दिया हुआ नहीं है, तो वो एंगल आप साइन के साथ चलेंगे। तो F कितना है? 10 साइन 30 डिग्री, तो 10 इंटू 5, 10 इंटू Q बराबर 10 इंटू कैलकुलेटर से सॉल्व कीजिए 0.5, तो Q बराबर 5 न्यूटन आंसर आ गया। आ रहा समझ में? तो इस तरह से आप इनका क्षैतिज घटक, ये कौन सा है? ये हॉरिजॉन्टल यानी क्षैतिज है, और ये आपका ऊर्ध्वाधर यानी वर्टिकल कंपोनेंट है। ओके, अब हमने पहला क्वेश्चन कर लिया, अब एक और क्वेश्चन लेते हैं। अगर आप इसको देखोगे तो ये फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में है। सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा फोर्स की वैल्यू 50 है, और वो सेकंड क्वाड्रेंट में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के साथ यानी क्षैतिज दिशा के साथ 45 का कोण बना रहा है। तो ये आपका जो फोर्स है, इसको अगर आप इधर लाओगे तो ये क्षैतिज घटक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और अगर इस फोर्स को ऐसे लाओगे तो ये वर्टिकल कंपोनेंट यानी ऊर्ध्वाधर घटक होगा। तो अब हमें यहाँ पर क्या निकालना है? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट P इक्वल टू फॉर्मूला F cos अल्फा। ये इस फोर्स के साथ
45 बना रहा है, इसलिए कॉस आपके पास आएगा। तो एफ की वैल्यू कितनी है 50 इंटू कॉस अल्फा इज 45 डिग्री। तो हमारे पास P की वैल्यू आ गई 50, कैलकुलेटर से करोगे तो 0.707 आपके पास वैल्यूज आएगी। और जब हम इसका आंसर कैलकुलेटर से करेंगे तो 35.35 न्यूटन हमारे P का फॉर्मूला आ जाएगा। P कौन सा घटक है? क्षैतिज घटक, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। इसी तरह से अगर हम वर्टिकल कंपोनेंट Q निकालें तो फॉर्मूला F साइन अल्फा, F की वैल्यू 50 और साइन 45 डिग्री, और 50 साइन 45 की वैल्यू भी 0.707, तो इसका आंसर भी 35.35 न्यूटन आएगा। तो इन दोनों सवालों में कौन से क्वाड्रेंट में है और कौन से क्वाड्रेंट में कौन सी डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल कंपोनेंट आएंगे। ठीक, अब देखो तीसरा, ये सब प्रैक्टिस का है क्योंकि आगे के वीडियोस में आपको ये सब करने को मिलेगा। ये ध्यान से देखोगे तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड क्वाड्रेंट में है, और ये जो फोर्स है 100 न्यूटन का, ये P के साथ यानी हॉरिजॉन्टल के साथ में आपका एंगल 60 बना रहा है। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है P बराबर F cos अल्फा, F is 100 and cos is 60। तो P इक्वल टू 100 और cos 60 की वैल्यू कैलकुलेटर से चेक करो, ये याद है तो 0.5 और 0.5 करोगे तो ये हमारा 50 न्यूटन आ जाएगा। इसी तरह से हम Q करेंगे तो Q इक्वल टू, यहाँ पर है ना एंगल नहीं लिखा है, तो F साइन अल्फा, F 100 है, साइन अल्फा कितना है साइन 60, और Q इक्वल टू 100 और साइन 60 की वैल्यू 0.866, तो हमारा 86.66 न्यूटन। तो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और ये वर्टिकल कंपोनेंट्स आपके पास आएगा। तो इस तरह से हमने 3 एग्जांपल्स लिए कि क्वेश्चंस में, प्रश्न में कौन से क्वाड्रेंट में फोर्स है, तो आपको ये आइडिया लग गया होगा कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन सी डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल होती है और कौन सी वर्टिकल है। ये और ये सब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, इसलिए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये सब आपके वर्टिकल कंपोनेंट है। और जिसके साथ एंगल होगा उसके साथ कॉस अल्फा, और जिधर एंगल नहीं लिखा है हमने उधर हमारा साइन अल्फा हो जाएगा। तो इस तरह से इस वीडियो में मैंने आपको एक दिए हुए बल के 2 घटक या 2 कंपोनेंट में किस तरह से वैल्यूज को फाइंड आउट किया जाता है वो मैंने आपको क्लियरली कर दिया है। मुझे ऐसा लगता है अब आपको मैकेनिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है रिजोल्यूशन ऑफ ए फोर्सेस या बलों का घटक करना, आपको अच्छी तरह से आ गया होगा। आगे के वीडियोस में हम थोड़ा सा एडवांस लेंगे कि अगर एक बिंदु पर 2 से ज्यादा 3, 4, 5 अगर ऐसे बल हो तो उनका परिणामी बल और परिणामी बल का मान कैसे निकालेंगे। क्लियर है? चलिए, ओके, ऑल द बेस्ट।
राजा है ना। चलो दूसरा देखो, मैंने कहा है कि जिस बिंदु से ये बल लग रहा है इसको आप ऐसे 4 भाग में कर लीजिए। ये आपका फर्स्ट, ये सेकंड, तो हमारा फोर्स किसमें, सेकंड में। तो इसके कंपोनेंट कितने होंगे सेकंड में, 1 और 1 2, ये कितना है 45। तो आप देखोगे ये P और ये Q, तो P बराबर F cos अल्फा, ठीक है। तो F कितना है 50 न्यूटन इंटू cos 45, तो cos 45 कितना हुआ 0.707। देखो ये कैलकुलेटर से करेंगे, पर मैं ये कह रहा हूं कि वो जो टिग्नोमेट्री की आपकी जो टेबल है sin 30 cos 30 40 और इन सब की